Good morning, students. Have a nice day. Today, our poem is 7 Subhasitani, means Subhasitas. Today's our program, first of all, sing a poem, then, after, explain poem. Listen, students, what is the meaning of Subhasitani? That you, first of all, you just understood Subhasitani. A Subhasita has been called a game on earth because this little couplet is a mine of thoughts and it has the ability to bring change in life. In this chapter, five such Subhasitas have been presented. First one, donation. Truth and knowledge are the true adornments of the hands, the throat, and the ears, respectively. Second one, the difference between good and evil persons has been explained with the example of the cuckoo and the crow. Third one, good people are constant in their thoughts, means mind, speech, and deeds. Fourth one, mother and father are epitomes of God. Fifth one, the one who seeks knowledge must shun comfort, and the one who seeks comforts must shun knowledge. हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कण्ठस्य भूषणम् स्तोत्रस्य भूषणं शास्त्रम् भूषणे किं प्रयोजनम्. Again repeat one time. हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कण्ठस्य भूषणम् स्तोत्रस्य भूषणं शास्त्रम् भूषणैः किं प्रयोजनम्. Second, काकः कृष्णः पीकः कृष्णः को भेद काकपीकयोः वसन्तसमयप्राप्ते काकः काकः पीकः पीकः. Repeat. काकः कृष्णः पीकः कृष्णः को भेद काकपीकयोः वसन्तसमये प्राप्ते काकः काकः पीकः पीकः. Third one, यथा चित्तं तथा वाचो यथा वाचास्तथा क्रिया चित्ते वाण्यां क्रियायां च साधूनामेकरूपता. Repeat. यथा चित्तं तथा वाचो यथा वाचास्तथा क्रिया चित्ते वाण्यां क्रियायाम च साधूनामेकरूपता. Fourth one, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता मातरं पितरं तस्मात्
सर्वयत्नेन पूजयेत्. रिपीट. सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमयः पिता, मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्. फिफ्थ वन. सुखार्थी त्यजेत विद्यां, विद्यार्थी त्यजेत सुखं. सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखं. रिपीट. सुखार्थी त्यजेत विद्यां, विद्यार्थी त्यजेत सुखं. सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम्. Again repeat how to pronunciation. You just listen and remember it. हस्तस्य भूषणं दानं, सत्यं कण्ठस्य भूषणं. श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं, भूषणैः किं प्रयोजनम्. Now its explanation. Sorry, its translation. The ornament of hands is donation. The ornament of the throat is truth. The ornament of ears is knowledge. Then, of what use are other ornaments? मतलब कि बच्चे, हमारे जो गहने होते तो सबसे सच्चे गहने कैसे होते हैं? तो जैसे कि हाथ का जो गहना होता है वो दान होता है. वो दान जो गुप्त रखा जाता है और जो दिल से दिया जाता है, खुशी से दिया जाता है, वो दान, वो हाथ का गहना होता है. फिर दूसरा आता है गले का गहना. तो गले का सच्चा गहना क्या होता है? तो सत्य. हमेशा सच्चा बोलना चाहिए, क्योंकि वही हमें इस संसार सागर की नैया पार उतारता है. तो गले का जो सच्चा गहना होता है वो है सत्य. और कान का गहना क्या होता है? तो कान का गहना होता है अच्छा सा ज्ञान, सच्चा सा ज्ञान, कि जिसकी वजह से हमें हर मुसीबत में से निकलने का आसान तरीका मिलता है. वो ज्ञान जो हमारी हर समस्या का समाधान ढूंढने में हमारी मदद करता है, वो ज्ञान, वो हमारे कान का गहना होता है. तो फिर हमें दूसरे गहने की क्या ज़रूरत है? हमारे पास अपने ही अंदर ऐसे अच्छे से कीमती से गहने मौजूद है, तो फिर हमें दूसरे गहने अपने शरीर पे धारण करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. ये बात इस सुभाषितानी में बताई गई है. काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेद? काकपिकयोः वसंत समये प्राप्ते, काकः काकः पिकः पिकः. A crow is black. A cuckoo is black. What is the difference between a crow is a crow and a cuckoo? When springtime arrives, a crow is a crow and a cuckoo is a cuckoo. यहाँ पे दो चीज़ों का उदाहरण दिया है कि दोनों को बताया गया है कि जो कौवा होता है वो भी काला होता है और जो कोयल होती है वो भी काली होती है. लेकिन उन दोनों को जब भी हम देखते तो उनमें हमें कुछ तफावत नज़र नहीं आता है. लेकिन फिर क्या होता है कि जब वसंत की ऋतु आती है तब तब दोनों पक्षी बोलते हैं या गाते हैं, तब समझ में आता है उनकी आवाज़ से कि ये कौवा है और ये कोयल है. तो बच्चे,
हमारे जीवन में भी यही होता है कि व्यक्ति की जो वाणी होती है उसी से उसका मापदंड निकलता है। वैसे तो कोई पहचाना नहीं जाता ऊपर से कि ऊपरी दिखावे से कि लोग कैसे होते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तब उनका अंदरूनी व्यक्तित्व, उनका स्वभाव निखरता है। उनकी वाणी से उनका ज्ञान का पता चलता है कि वो कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। तो हमें इन दो पक्षियों के उदाहरण से समझ में आता है कि व्यक्ति का अंतःकरण जो होता है वो कैसा होना चाहिए, कौवे की तरह या कोयल की तरह। तो ये बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है इस सुभाषिता में जो बताया गया है कि जिससे हमें खुद की और दूसरों की पहचान करने का एक नया विचार मिलता है। यथा चित्तम तथा वाचो, यथा वाचस तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियायाम च साधूनामेक रूपता। Just as the mind, the speech is. Just as the speech is the action. Is there is consistency in the thoughts, speech and actions of good people. बच्चे, यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं और जो हम बोलते हैं वही हम करते हैं। लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते कुछ हो रहे हैं और करते कुछ हो रहे हैं और सोचते भी कुछ हो रहे हैं। लेकिन अगर हमें अपने आप को उभारना है, उत्तम बनाना है, तो अच्छी सोच हमें रखनी चाहिए। जो हम सोचते हैं अच्छा, वही हमें अपनी वाणी में उसका उपयोग करना चाहिए। और जिस तरह से हम बोलते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे और अच्छा करेंगे, तो हमें अपने आचरण में भी उसको उतारना चाहिए। यहाँ पे उनका उदाहरण दिया है, जैसे कि गांधी जी है, स्वामी विवेकानंद है, उनका उदाहरण हमें दिया है कि वो लोग भी ऐसे हैं कि वो जो सोचते हैं अच्छा वही बोलते हैं और वही अपने आचरण में उतारते हैं, जिनका हमें अपने जीवन में प्रेरणा स्रोत तक तरीके से उपयोग करना चाहिए। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमयः पिता, मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्। Mother is the symbol of all pilgrimages. Father is the symbol of all gods. Therefore, one must make all efforts to worship mother and father. हमारी जो संस्कृति है भारतीय, उसमें सबसे ऊंचा स्थान हमने माता पिता को दिया है। वो जो माता पिता जो जिसका पद भगवान से भी ऊपर माना जाता है, खुद भगवान ने उसको ये पद दिया है। आपने श्री गणेशा की कहानी सुनी होगी बच्चे, कि उन्होंने जो 68 पवित्र तीर्थ है उनकी यात्रा का सुझाव उनके सामने एक स्पर्धा रखा था अपने भाई कार्तिकेय के साथ। तब भगवान जी सोचते हैं कि मैं इतना भारी भरकम और कैसे मैं 68 तीर्थ यात्रा कर पाऊंगा। तब उन्हें विचार आया कि सबसे ऊंचा स्थान, सबसे पवित्र स्थान क्या होता है? माता पिता के चरण। तो उन्होंने माता पिता को बीच में बिठाया और उनकी 7 बार प्रदक्षिणा कर दी। और तभी से भगवान शंकर भगवान और पार्वती माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण हो। और तुमने माता पिता का एक पवित्र ऐसा स्थान नियुक्त किया और जिस तरीके से तुमने पूजा की है, इसीलिए पूरे जगत में तुम जाने जाओगे कि माता और पिता देव समान हैं और उनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। और जो भी व्यक्ति अपने माता पिता को भगवान का स्थान देकर उनकी पूजा करेगा तो दुनिया में वो सबसे जाना जाएगा और उत्तम कहलाएगा। और इसी वजह से हमारे संस्कृति में ये कहा जाता है
कि सर्व तीर्थ में सबसे ऊपर का स्थान, उच्च स्थान माता पिता का होता है, इसीलिए उनको पूजा जाता है। लेकिन इस समाज में अब ये कई लोग ये नियम को बदल रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है कि कोई अपने माता पिता को मान सम्मान नहीं देता, वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं, वो गलत होता है। तो उस जो खराब एक्टिविटी, जो खराब प्रवृत्ति है समाज में जो होती है, तो उसका हमें विरोध करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। और माता पिता को, जिस माता पिता ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, तो उस माता पिता को हमें उनकी पिछली आयु में उन कर्ज का हमें भुगतान करना है कि जिस तरीके से उन्होंने हमारा लालन पालन किया है, तो बाद में हमारी फ़र्ज़ बनती है कि हम भी उनका पालन पोषण करें, उनका ख्याल रखें। तो इस तरह इस वासितानी में माता और पिता का महत्व दिखाया गया है। तो बच्चों, आपको भी अपने हर माता पिता को इसी तरह से, जैसे गणेशा ने उनको पूजा था, उसी तरह से आपको भी अपने माता पिता को पूजना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी हर आज्ञा का पालन करना चाहिए। सुखार्थी त्यजेत विद्या, विद्यार्थी त्यजेत सुखम। सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम। A person who desires comforts, he must give up knowledge, and a person who desires knowledge, he must give up comfort. From where how can one desiring comfort get knowledge, and from where how can one desiring knowledge get comfort? सुखार्थी त्यजित विद्या, मतलब कि जो विद्यार्थी है, तो उसको विद्या अर्जित करने के लिए अपने सुख को त्यागना होता है। अगर वो अपने सुख को नहीं त्यागेगा तो वो ज्ञान कैसे अर्जित कर पाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें वो मुमकिन नहीं है। अगर आप सुख में रहकर विद्या अर्जित करना चाहते हैं तो ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। आपने सुना होगा कि हमारी संस्कृति में जब ऋषि मुनियों के युगों से आश्रम जीवन देखा है, सुना है आपने, उसमें बच्चे जब 6 या 7 साल की आयु में उनके माता पिता उनको आश्रम छोड़ दे आते हैं, जिसको बटुक कहलाता है। फिर वो पूरे जुआन होने तक, युवा होने तक वहाँ पे ज्ञान अर्जित करते हैं, हर तरीके का ज्ञान। उन्हें हर शिक्षा वहाँ पे गुरुदेव और गुरु माता से मिलती है। तो वो कैसे मिलती होगी? उन्होंने अपना इतना समय उनके पास बिताया, अपने सुख त्याग दिए और उनकी हर आज्ञा का पालन किया। तो इसी वजह से उन्हें अच्छी सी शिक्षा और विद्या मिली। तो ये बात इस सुभाषितानी में बताई गई है कि अगर विद्यार्थी होता है तो उसको अपने सुखों को त्यागना होता है। जैसे कि भौतिक सुख आज के ज़माने में होता है कि जैसे टीवी, मोबाइल, घूमना फिरना, ये करना वो करना, सब विद्यार्थी अपनी पढ़ाई की उम्र में अगर वो सब पे ध्यान देंगे तो वो विद्या हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर उनको विद्या हासिल करना है तो पूरी एकाग्रता से उन्हें पढ़ाई करनी होती है, तभी वो अच्छी सा ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, ये बात आपको बहुत ही सुंदर से दी गई है यह इस सुभाषितानी में, तो जिसको आपको अपने जीवन में उतारनी है कि अगर आपको विद्या अर्जित करनी है तो पूरी एकाग्रता से पढ़ाई करनी होगी और अपने सुख को त्यागना होगा। Here our seventh poem is done. Already is a PDF I given. You write your notebook, good handwriting. धन्यवाद।